असद, आईनी तरमीम को लेकर हम देख रहे हैं मौलाना की जो रेलेवेंस है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि उनके साथ मिलजुल कर एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है और अब बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि सारे मामला की जो कुंजी है वो फ़िलहाल मौलाना फजल रहमान साहब के पास है। कन्विंस कर लेंगे मौलाना साहब को, और जो हतमी फिर ज़ाहिर सी बात है जैसे मौलाना साहब ने एक स्टैंड लिया हुआ है, जो हतमी चीज़ आएगी फिर उस पर अपोजिशन को भी फिर उस लिहाज से वो नहीं होने चाहिए इख्तलाफात या उस पर ऑब्जेक्शंस नहीं होने चाहिए, चूँकि मौलाना कहीं ना कहीं PTI के साथ भी उसी तरह से इस मामले पर ऑन बोर्ड हैं। देखिए जी, इसके अंदर मैं पहली बात तो ये करना चाहूँगा कि हमारी सियासत जो है वो इस मरले में दाखिल कर चुकी है कि यहाँ पे 6 सीटें, 4 सीटें, 8 सीटें, 9 सीटें जो हैं वो भी बहुत रेलेवेंट हो जाती हैं। और हमने पिछला इलेक्शन, ये इलेक्शन, उससे पिछले इलेक्शन में ये देखा है कि चंद सीटों के मामलात होते हैं और इस दफ़ा भी एक इत्तेहादी हुकूमत जो है हमारे सामने है। तो ज़ाहिर है ये हमें पहले ही पता था, जब 8 और 9 तारीख के इलेक्शन थे उसके बाद हमें यही था कि जी कोई भी तरमीम लानी हुई, कुछ भी करना होगा तो बड़ा टफ़ टाइम मिलेगा गवर्नमेंट को। ये गवर्नमेंट जो है उसको तो मेरे ख्याल में डे 1 से ही टफ़ टाइम मिल रहा है। आप तमाम चीज़ें निकाल लें, अभी कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं हो, ये फरवरी से लेके आज तक हम बैठे हैं और ये मेरे ख्याल में कोई क्राइसिस जोन में हम फिर से दाखिल हो गए हैं। अच्छा, मुझे इसके अंदर 2 सवाल आते हैं मेरी हुकूमत से कि नंबर 1 कि इसकी इतनी जो जल्दी है वो क्यों है। ये मौलाना साहब के अल्फाज हैं, मेरे नहीं है, कि उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आज से पिछले हफ्ते, उससे पिछले हफ्ते की थी कि जी 18वीं तरमीम को भी 9 महीने लग गए थे, तो आप चाह रहे हैं कि हम 20 दिन में इसको पास कर दें। व्हाट इज़ द हेस्ट। नंबर 1, ये आइनी तरमीम है, ये आज को कर जाएगा, कल को ये आइन का हिस्सा बन जाएगा, ये सबको इफेक्ट करेगी एक चीज़, इस चीज़ को मद्देनजर रखना चाहिए। दूसरा, इसके अंदर जैसे अली ने बताया कि असद आज उन्होंने मौलाना साहब ने, सॉरी आई हेट टू इंटरप्ट यू असद, लेकिन आज मौलाना साहब ने कहा है कि 18वीं तरमीम को 9 महीने लगे थे और आप ये तरमीम 26वीं 9 घंटे में पूरा करना चाहते हैं, मंजूर कराना चाहते हैं। जी 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 जी, वो तो जिस तो जी वही है ना जी कि वो बड़ी जल्दी करवाना चाहते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ देखें अब जो इनके ड्राफ्ट्स हैं वो अब सब के आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। मेरे ख्याल में आज से आने वाली जितनी भी तरमीमें हैं या जितने बिल्स हैं उनके ऊपर मुशावरत करके आपको आगे जाना चाहिए। जो अली का पॉइंट था मैं कम्प्लीटली उसको सेकंड करता हूँ, लेकिन मुझे ये आइनी तरमीम जो है ये इतनी ईजिली और स्मूथ सेलिंग के साथ होते हुए नज़र नहीं आ रही। इसका कानूनी पहलू जो है वो रहला साहब ने बड़ी बेहतरीन तरह से बयान की, उधर नहीं जिस तरीके से हुकूमत इसको अभी तक हाइड करने की कोशिश की, तो क्या हुकूमत के जो भी इस पे इंटेंट है, उसकी वजह ना हाइड करने की वजह ये है करना चाह रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। जो बड़ी आइडियल सिचुएशन होगी कि हम ये कहें कि सबका कंसेंसस हो और वही ड्राफ्ट फाइनल हो के फिर वो एक आईनी तरमीम की शक्ल हो नहीं सकता ना जी। वो देखें ना, मुझे ये बताएं कि हम अपनी अगर माजी सारा देख लें तो लफ्ज़ कंसेंसस जो है वो बड़ा रेयरली यूज़ होता है उसके अंदर। ये बड़े कंसेंसस से हमने एक चीज़ की। इसी तरह होती है या तो बुलडोज़र पॉलिसी होती है कि जी सब एकदम से ओवरनाइट इकट्ठे हो गए हैं और ये चीज़ पास हो गई है। अब उस चीज़ जिसको पास कर रहे हैं उसकी नौयत क्या है, इसकी नौयत मेरे नज़दीक बहुत संजीदा है, तो इसको उसके ऊपर सोच समझ के करना चाहिए। और आपकी एंटिसिपेशन मैं चाहूंगी एक जुमले में, ताकि फिर हम ब्रेक की जाने बढ़े, एंटिसिपेशन आपकी क्या है इस हवाले से कि ये 25 अक्टूबर से पहले ही पास करवा लेंगे या फिर ये मामला उसके बाद जाएगा? मेरी जी एंटिसिपेशन इस टाइम ये है कि इसके ऊपर आपको मज़ीद सोचना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 25 अक्टूबर तो बस जी अराउंड द कॉर्नर है। मेरे ख्याल में अगर इसको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन तक भी ले जाया जाए तो इसके अंदर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए और इसको ये तो आपने आइडियल सिचुएशन बता दी ना, ये तो आपने एक मशवरा भी दे दिया साथ चाहते हुए। बेचारी थी कि इस पे आपकी मुस्बत रहना चाहिए जी आजकल के दौर में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।